एक ऐसा प्राणी जो न उड़ता है, न दौड़ता है, न चलता है, फिर भी हर दिशा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। न पंख हैं, न पंजे, फिर भी उसके शिकार की कोई उम्मीद नहीं बचती। वो उड़ता है बिना पंखों के, तैरता है बिना परों के और हमला करता है बिना कोई चेतावनी दिए। लेकिन क्या सांप सिर्फ एक जहरीला शिकारी है, या फिर वो एक चलती फिरती रहस्य की किताब है? एक ऐसा जीव जिसे किसी युग में भगवान की तरह पूजा गया तो किसी युग में शैतान का प्रतीक समझा गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की ओर जहां सांपों की उत्पत्ति, विकास, उनकी शारीरिक बनावट और विविध विषय पर चर्चा करेंगे। जंगल हो, रेगिस्तान हो या पानी, सांप हर जगह मौजूद है। तो आइए अब आरंभ करते हैं नागवन की कथा, सांपों की रहस्यमयी दुनिया, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक रहस्य, हर फुफकार के पीछे छुपा होगा कोई संदेश और हर सांप प्रकृति की कहानी सुनाएगा। सांप रेप्टाइल वर्ग के जीव हैं। करीब 15 करोड़ साल पहले की बात है, जब धरती पर विशाल डायनासोरों का राज था। उस समय समुद्र की गहराइयों और घने जंगलों के बीच एक छोटा मगर खास जीव उभरा। सांपों के पूर्वज स्क्वामेटा नामक वर्ग ये छिपकलियों जैसे जीव थे, जिनके छोटे छोटे पैर थे, लंबा शरीर था और वो शिकारी थे। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं और कई फॉसिल्स मिले हैं जो सांपों के पूर्वज माने जाते हैं। जैसे जैसे समय बीता, जंगल और घने होते गए, रास्ते संकरे होते गए। प्रकृति ने एक बड़ा बदलाव किया, उनके पैर धीरे धीरे विलीन हो गए। अब वे जीव 4 पैरों की जगह रेंगने लगे। यहीं से शुरू हुआ सांपों का युग। शुरुआत में ये समुद्र में रहते थे, जैसे पेलियोफिस नाम के सांप मछलियों का शिकार करते थे। फिर कुछ साहसी सांप जमीन पर आए, जंगलों को अपना घर बनाया और असली नागवंश की शुरुआत हुई। कोई पंजे नहीं, कोई पंख नहीं, बस एक लचीला शरीर, एक चुप्पी से रेंगने वाली चाल और एक डरावनी फुफकार। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में लगभग 3700 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं। कुछ विषैले, कुछ अर्धविषैले और कुछ बिल्कुल विषहीन। न पंजे, न पंख, बस लचीलापन, मौन चाल और एक डरावना फुफकार। पर हर सांप अपने भीतर लिए चलता है करोड़ों वर्षों का इतिहास और रहस्य। विषैले सांप, वेनमस स्नेक्स, ये हैं असली योद्धा, जिनकी जहर की एक बूंद ही जान ले सकती है। भारत में पाए जाते हैं बिग 4, कोबरा, क्रैट, रसेल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, इनलैंड टाइपैन, ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक मांबा, अफ्रीका, फेयर द लांस, अमेरिका। इनका जहर 2 प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक जो मस्तिष्क और नसों पर हमला करता है, और हीमोटॉक्सिक जो खून को आग बना देता है। पर याद रखिए, ये सांप मारते नहीं, पहले चेतावनी देते हैं। आक्रमण केवल तब करते हैं जब हम उनकी सीमा लांघते हैं। अर्धविषैले सांप, माइल्डली वेनमस स्नेक्स, ये सांप झड़ तो रखते हैं पर उसका उपयोग कम ही करते हैं। इनका जहर मानव पर कम असर करता है, जैसे हॉग नोस्ड स्नेक या बूमस्लैंग। विषहीन सांप, नॉन वेनमस स्नेक्स, ये अपने शिकार को सांस रोक कर मारते हैं, जिनका जहर नहीं होता, जैसे अजगर, राइट स्नेक या वाटर स्नेक। इनका हमला चुपचाप पर निर्णायक होता है। वो अपने शिकार को कसकर लपेटकर दम घोंट देते हैं। सांप के शरीर में 200 से 400 कशेरुकाएं होती हैं, जो उन्हें अद्भुत लचीलापन देती है। यही लचीलापन इन्हें किसी भी दिशा में रेंगने, मुड़ने और फुर्ती से चलने की ताकत देता है। उनकी त्वचा पर छिलके, स्केल्स होते हैं, जिन्हें वे समय समय पर उतारते हैं, जैसे कोई योद्धा अपनी पुरानी पहचान छोड़ नए सिरे से जन्म लेता हो। उनकी आंखें कभी झपकती नहीं, क्योंकि उनकी पलकों की जगह पारदर्शी झिल्ली होती है। वे कान तो नहीं सुनते, पर जबड़े के जरिए जमीन की कंपन महसूस कर लेते हैं। हर थरथराहट एक संदेश होती है कि शिकार पास है या शिकारी। उनकी 2 मुही जीभ हवा में गंध पकड़ती है और जैकबसन ऑर्गन के जरिए खतरे और शिकार का पता लगाते हैं। जीभ उसका सबसे संवेदनशील रडार है। बिना हाथ पैर के चलना नामुमकिन लगता है, पर सांपों ने इसे कला बना दिया। हर सांप उस जमीन की भाषा में चलता है जिस पर वो रहता है, रेत, पत्थर, पानी या पेड़।
सांप का जहर, मौत के 3 रूप, टाइप्स ऑफ वेनम। सांपों का जहर एक नहीं 3 रूपों में आता है। न्यूरोटॉक्सिक, मस्तिष्क को रोकता है। हीमोटॉक्सिक, खून को नुकसान पहुंचाता है। और साइटोटॉक्सिक, कोशिकाओं को नष्ट करता है। हर जहरीले सांप के सिर में छुपा होता है यह घातक हथियार जो उनके दांतों से निकलता है, लेकिन वे जहर को बर्बाद नहीं करते, कभी कभी सिर्फ चेतावनी देते हैं। विषैले सांप जहर से शिकार को मारते हैं और फिर शांति से इंतजार करते हैं। विषहीन सांप जैसे अजगर शिकार को कसकर लपेटते हैं और धीरे धीरे निगल जाते हैं। उनके जबड़े बेहद लचीले होते हैं, जिससे वे बड़े से बड़े शिकार को भी बिना चबाए निगल सकते हैं। कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सीधे बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे जन्मते ही चलना सीख लेते हैं और जंगल की चुनौतियों का सामना करते हैं। हर विषैला सांप अपने सिर में छिपा कर रखता है एक घातक हथियार, वेनम ग्लैंड। यह ग्रंथि जुड़ी होती है उसके जहरीले दांतों से, जिन्हें कहते हैं फैंग्स। ये दांत इंजेक्शन की सुई जैसे होते हैं। सांप प्रकृति के सबसे अनोखे भोजन करता है। उनका शरीर, उनका जबड़ा और उनका पाचन तंत्र सब कुछ एक ही काम के लिए बना है, पूरा निगलो, धीरे पचाओ और महीनों भूखा रहो। शिकार को इतनी कसकर लपेटते हैं कि सांस तक न ले सके, फिर धीरे धीरे बिना खून के छींटे के निगल जाते हैं। उसका मुंह 3 से 4 गुना तक फैल सकता है। इस दौरान सांस की नली, ट्रैकिया, आगे सरकती है ताकि सांस ले सके। सांप के पाचन रस इतने तेज होते हैं कि वो हड्डियां, बाल, खाल तक पचा सकते हैं। वो रोज नहीं खाते। कुछ सांप अंडे देते हैं, ओविपरस, और कुछ सांप सीधे बच्चे, विविपेरस, देते हैं। चाहे वे अंडा दें या बच्चा, कोई सांप दूध नहीं पिलाता। सांपों की मां अपने बच्चों को पालती भी नहीं। ज्यादातर सांप अपने अंडों या बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो वाकई में विष, वेनम को फेंक सकते हैं। आमतौर पर सांप अपना जहर काटकर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन स्पिटिंग कोबरा अपने विष को खास तरीके से दांतों की आगे की छेददार नलियों, ग्रूव्ड फैंग्स, से दबाव बनाकर 1.5 से 3 मीटर दूर तक फेंक सकता है। एक कोबरा लगातार कई बार झर फेंक सकता है। अफ्रीका में अफ्रीकन स्पिटिंग कोबरा, ब्लैक नेक्ड स्पिटिंग कोबरा, एशिया में इंडो चाइनीज स्पिटिंग कोबरा, चाइनीज स्पिटिंग कोबरा, और दक्षिण एशिया में कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी मिलती हैं। सांप झर फेंकते हैं रक्षा के लिए, न कि शिकार करने के लिए। उनका लक्ष्य होता है दुश्मन की आंखें या चेहरा। सांप दूध नहीं पीते। सांप स्तनधारी नहीं है, इसलिए उनका शरीर दूध को पचाने के लिए बना ही नहीं है। उनके शरीर में लैक्टेस एंजाइम नहीं होता जो दूध के लैक्टोज को पचा सके। तो फिर कभी कभी दूध क्यों पीते दिखते हैं? अगर सांप प्यासा हो और पास में सिर्फ दूध रखा हो तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ी मात्रा में पी सकता है, पर इससे उसके शरीर को नुकसान होता है और ज्यादातर मामलों में सांप बीमार हो सकता है या मर सकता है। सांप, जिन्हें अक्सर डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता है, वास्तव में प्रकृति के लिए बेहद उपयोगी और आवश्यक जीव हैं। सांप खेतों में रहने वाले चूहों, गिलहरियों और कीटों को खाते हैं जो फसलें बर्बाद करते हैं। इससे किसानों को कम नुकसान होता है और उन्हें कीटनाशकों की कम जरूरत पड़ती है। कई विषैले सांपों के वेनम से दवाइयां बनाई जाती हैं, जैसे एंटी वेनम, सांप के काटने की दवा, ब्लड प्रेशर और थक्का बनने से रोकने वाली दवाएं। कैंसर और न्यूरोलॉजी में भी रिसर्च जारी है। यदि सांप न हो तो चूहों और कीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सांपों के विष और शारीरिक बनावट पर रिसर्च करके वैज्ञानिक नई खोजें कर रहे हैं। इनके शरीर की बनावट से रेंगने वाले रोबोट और बायोमेडिकल यंत्र बन रहे हैं। भारत में सांपों का धार्मिक महत्व भी है। नाग पंचमी में पूजा की जाती है। शिव जी के गले में वासुकी नाग है। सांपों को धार्मिक संतुलन और कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। हर सांप खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर सांप जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अंधविश्वास से बाहर निकल सकें, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार और रहस्य की कहानी के साथ मिल सके। धन्यवाद।